Okay, so cotton crop is grown in warm climate and in black soil. Okay, can you name some state of our country where cotton is grown? You know very well, in Punjab, Haryana, Rajasthan. So cotton crop is grown where black soil and warm climate is available. The fruit of cotton plant, that is cotton ball, is about of the size of a lemon. Lemon के size का होता है cotton ball, जो fruit है cotton plant का. After maturing, the ball burst open and seed covered with cotton fiber can be seen. ठीक है, जब ये क्रॉप कॉटन की मेच्योर हो जाती है तो इसके बोल जो हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं. ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी ऊपर की कवरिंग, एंड सीड जो इनके ब्लैक सीड होते हैं कॉटन के, वो कॉटन फाइबर से कवर होते हैं. ओके, हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं कॉटन बॉल्स और फिर ब्रस्ट हो जाते हैं तो यो मतलब उनको हम जो है वो कॉटन क्रॉप फील्ड से तोड़ सकते हैं. इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो. जब ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो पूरा जो फील्ड है, खेत है, वो ऐसे लगता है कि जैसे उसमें कोई स्नो गिरी हो, बर्फ गिरी हो. सो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड. ठीक है, इन बॉल से हम कॉटन जो है वो अपने हैंड से पिक्ड अप करते हैं, निकालते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग. ठीक है, कॉम्बिंग की हेल्प से जो है वो हम फाइबर जो है कॉटन सीड में से निकालते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इट आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन नाउ डेज. सो सी इन दिस डायग्राम गिनिंग ऑफ कॉटन टेक प्लेस. Okay, ginning was traditionally done by hand, but in these days machines are also used for ginning. Okay, next fiber is plant fiber is jute. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. It is cultivated during the rainy season. ठीक है, इसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. इंडिया में जूट जो है वो हम वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में जो है वो ग्रो करते हैं. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. ओके, जो जूट प्लांट है उसको हम जो है वो जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है तब इससे जो है वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. ठीक है, जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उसको हम वाटर में जो है कुछ दिनों के लिए डिप करके रखते हैं. द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. ठीक है, इसकी स्टेम में जो फाइबर्स होते हैं उनको हम अपने हैंड से सेपरेट करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड दैट. सो to make a fabric, all these fibers are first covered into yarn. How it is done? Okay, first of all जब हम फैब्रिक्स बनाते हैं कोई भी इन फाइबर्स से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न. उसको एक हम धागा, यार्न मतलब एक उनको मतलब यार्न मीन्स उनको हम फाइबर्स को एकदम इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, वो पहले सेपरेट होते हैं थोड़े से फ्लफी, उनको पहले हम एकदम से इकट्ठा कर लेते हैं. फिर दैट इज यार्न. यार्न इज सी मेकिंग ए यार्न विद फिंगर्स, विद थंब एंड मिडल फिंगर एंड रब इन दिस वे. ओके, उसको हम ऐसे ऐसे जो है वो रब करते हैं. स्पिनिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न. कॉटन यार्न को जो है हम स्पिन. ठीक है, यू कैन ट्राई टू मेक कॉटन यार्न योर सेल्फ. सो वी मेक यार्न फ्रॉम कॉटन बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. ओके, सो होल्ड सम कॉटन वूल ऑन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. ओके, so see it do making yarn with the help of thumb and forefinger of both hands. Okay, so now gently start pulling out of the cotton while continuously twisting the fiber, making a yarn.
The process of making yarn from fibers is called spinning. So you have to write the definition of spinning. The process of making yarn from fiber is called spinning. In this process, fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. ठीक है. ड्यूरिंग स्पिनिंग जब हम कॉटन वूल जो है वो उसको ट्विस्ट करते हैं तो उसके जो फाइबर है एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म यार्न. ठीक है, उससे जो है वो यार्न बन जाता है. द सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर ए स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल दैट इज कॉल्ड तकली. तकली इज ए डिवाइस दैट यूज्ड फॉर मेकिंग spinning, and another device is used for spinning, that is charkha. You know very well about charkha. Charkha is popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है वो इसको यूज़ करते थे और उनका जो है हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है. ही एनकरेज द पीपल टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी. ठीक है, वो कहते थे कि जो हम अपने घरों में कपड़े बनाते हैं वे हमें जो है वो डालने चाहिए. एंड सम इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. ओके, सो जो ब्रिटेन से जो क्लॉथ बन के आते हैं उनका हमें वर्कआउट करना चाहिए टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी इज कॉल्ड खादी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी बनाई हुई है दैट इज कॉल्ड खादी फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ इंडियन क्लॉथ्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956. Okay, the spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. Okay, yarn to fabrics. Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarn. ओके, यार्न टू फैब्रिक. यार्न से अब हमने फैब्रिक कैसे बनाना. देयर आर डिफरेंट वेज फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न. देयर आर टू मेन प्रोसेस. द फर्स्ट इज वेविंग एंड knitting. Now weaving, today we do only weaving. Okay, so you might have noticed that the fabric is made from two sets of yarn. They are arranged together. ठीक है, जब टू यार्न जो है वो थ्रेड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर सेट में अरेंज्ड होते हैं व्हेन दे फॉर्म फैब्रिक. सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड weaving. Okay, so you have to write the definition of weaving. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Okay, so let us try to weave some paper strips. So see in diagram here some. In this way we weave some paper. We make a fabric. This is the activity. Okay, in this way we weave these papers and make a sheet, and this is a knitting. Okay, so today we do only these topics up to this topic. Okay, if you have any inquiry, any question, so you have to ask me in tomorrow class. Okay, have a nice day. Thank you.